पर उसकी पढ़ाई चल रही है कंडीशनल होगा मेरा तो यूनिवर्सिटी हो गया उन्होंने कंडीशन नहीं दी उन्होंने मेरे से मेरा ओवर मांगा तो मैं बोला और भी हो नहीं बोला चले लेट्स कर अच्छा NA plus NB minus NA intersection B plus ये बाहर वाले को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे NA यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहे तो इस तरह कर ले चाहे तो सेम आंसर आएगा ये देखें यूनिवर्सल 36 है n of A is 25 n of B is 20 minus intersection x plus 4 सेम आंसर आएगा करके देखना अगर यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्टेंस लेटर आ गया फिर क्या टेंशन मतलब आपको कोई हिंड्रेंस नहीं होगी ना जो भी रिजल्ट है मतलब एडमिशन मेरा हो गया उसकी टेंशन नहीं है टेंशन हो गया रोज में ये पढ़ाई की टेंशन के साथ पेरेंट्स की टेंशन अगर मुझे अपना लेटर दिखाओ पढ़ के बता सकते क्या पता उन्होंने लिखा हो नहीं क्या पता कंडीशन लिखी हुई हो यहाँ तक क्लियर है जी हाँ ऑफर नहीं एक्सेप्टेंस ऑफर लेटर होता है कि आप ऑफर भेजो मेरे को एक्सेप्ट करें एक्सेप्टेंस ऑफर लेटर भेजो दिखा दो लोग चले लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस express in set notation as simply as possible the subset shaded in the Venn diagram अब यहाँ पर जो सबसेट मैंने लिखा है और जो मैंने यहाँ पर सबसेट लिखा था ये दो डिफरेंट चीजें ठीक है ये दो डिफरेंट चीजें तो कंफ्यूज ना होइएगा सबसेट इज अ जनरल टर्म सबसेट इज अ जनरल टर्म ठीक है कंफ्यूज ना होइएगा जब इस तरह लिखा हो ना ये इस तरह की चीज बस तब उस वाले सबसेट पे आया करें चलें ये वही बात एग्जैक्टली वही चीज हो गई B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट ये वही है ठीक है इसका आंसर सेम एज अबव है चलें इट इज गिवन दैट अब ये वही सेम सवाल है ये आप लोग करेंगे इसके लिए आपको पहले अच्छा बोथ भी दिया हुआ है चलें डू दिस क्वेश्चन बेटा डू दिस क्वेश्चन पार्ट बी करें दिमाग लगाएं खुद ही बात पढ़ूंगा थोड़ी मुझे देख क्या पढ़ेंगे यार बेटा मैंने सवाल दिया शायद आप दे दूं ना आपको फिलहाल मैंने सवाल दिया पार्ट बी करें NP यूनियन Q ये बताया हुआ है ये बताया हुआ है ये बताया हुआ है अच्छा P अच्छा इसकी भी इक्वेशन देख लें N A यूनियन B की भी इक्वेशन होती है N of A plus N of B minus N of A intersection B ये इक्वेशन है यूनियन के ऊपर मैंने यूनिवर्सल की लिखवाई थी जी बेटा आई कैन एक्सप्लेन अगर मैं यहाँ पर यूनियन लिख दूंगा अगर मैंने यहाँ पे यूनियन लिख दिया ठीक है तो मैं आपको ये शेड करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 B इंटरसेक्शन C हो गया आपके पास 5 6 ये हो गया 5 6 ठीक है फिर यूनियन A कॉम्प्लीमेंट हो गया 3 6 7 8 3 6 7 8 अब देखिए बिकॉज यहाँ पे यूनियन है ठीक है मुझे 5 वाला भी शेड करना पड़ेगा 6 वाला भी शेड करना पड़ेगा 3 वाला भी करना पड़ेगा 7 वाला भी करना पड़ेगा और 8 वाला भी करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन चूज करता हूँ तो मुझे 6 सिर्फ और सिर्फ 6 वाला करना पड़ेगा समझ में आ रही है दैट मीन्स ये वही बात हो गई जो एग्जामिनर ने मुझसे मांगा है आई होप क्लियर हो गया आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में इस तरह का फर्क होता है आई होप क्लियर है
चले नाउ P यूनियन Q आप यही यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर N P यूनियन Q अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा N ऑफ P प्लस N ऑफ Q माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, वैल्यूज दी हुई है ये रहा P18 प्लस 20 माइनस 7। क्या आंसर है भाई? 38 में से 7 गया 31। 31 क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्लियर नहीं है तो पूछ ले, एक सवाल आना चाहिए। देयर शुड बी वन क्वेश्चन, एक सवाल आना चाहिए, एक सवाल होना चाहिए, वो चीज ही ऐसी है पता होनी चाहिए। मेरी अपनी क्लास। हाँ ये सवाल शयान ने जो पूछा 7 माइनस क्यों किया? जी सलमा बेटा इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, 7 माइनस टू के इसकी लॉजिक जाओ घर जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। आपसे पूछा ही नहीं फिलहाल। पी क्यू। अच्छा बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। नहीं एमन बेटा ये नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। उसमें फिर एक दफा +7 भी करना होगा। जी बेटा करेक्ट एमन, जो आपने लाइन लिखी है दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको समझा रहा हूँ लॉजिक कि मैंने -7 क्यों किया। ये देखिए n ऑफ p 18 है, दैट मींस व्हेन आई एम मेंशनिंग 18 आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो गौर करने के लिए कॉमन पार्ट है, ये ऑलरेडी एक दफा आ गया, एक दफा आ गया, एक दफा कवर हो गया। ठीक है, फिर नाउ व्हेन आई मेंशनड n ऑफ q, मतलब जब मैंने 20 ऐड किया तो इसका मतलब q का भी पूरा सर्कल आएगा। अब इसके अंदर ये वाली चीज है, ये दूसरी दफा मेंशन हो गई, सेकंड टाइम मेंशन हो गई। ठीक है, दैट इज व्हाई कि ये 2 दफा आ गई हैं, मैंने एक दफा इसको क्या किया नहीं पता है, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि 4 सवाल बताया तो अगले 4 तक तुम करो। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया कि -7 क्यों किया हमने? आई होप क्लियर हो। शयान आपने पूछा था, चलो बेहतरीन है। 31 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है एन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। चले भाई कैसे करेंगे? पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्या आंसर है इसका? इसके लिए एक सेकंड मुझे एक चीज चेक करना है। 40 माइनस 31, आई लाइक इट, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, ये P हो गया ये Q हो गया, इस पूरे को जब P यूनियन Q किया तो दिस वाज 31, हमें यूनिवर्सल प्रोवाइडेड था 47। ठीक है, तो हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ बाहर कोई वैल्यूज है या नहीं है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो ये एन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट है, इसको अगर मैं शेड करूंगा तो वो ये बाहर वाली वैल्यूज बनेगी। कलर चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओगे जरा।
तो ये बाहर वाली चीज है ना, ये दो दो नोटेशन से एक्सप्लेन होती है, दो नोटेशन से। एक है एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों से ये डिफाइन होती है। तो यहाँ पर हमें इसकी सेकंड वाला फॉर्मेट दिया है। कौन सा दिया है? सेकंड वाला। तो टोटल 40 है एंड दोनों सर्कल को मिला के 31 है। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये बाहर रेड वाला निकालने के लिए 40 माइनस 31 इक्वल्स 9। क्लियर है? आई होप क्लियर हो ये चीज भी। बेटा प्लीज चले जाओ, आप बैकअप समझे अपना, क्या टेंशन है? मैं तो कह रहा हूँ आप ट्यूशन से बैकअप समझे। आप छोड़े आगे एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी, ऐसी बात है, एक बंदा पढ़ा रहा है और आप उसको उसके ऊपर आगे की मीडिया के बात चले। 6A Mary has 50 counters। अब ये जरा डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है? ये जरा डिफिकल्ट सवाल है। Mary has 50 counters। Some of the counters are square, the remainders are round। ये बहुत ही मुश्किल है। दो तरीके के सीमन, चुप चुप, दो तरीके के काउंटर्स हैं, ठीक है? काउंटर्स दो तरीके के, ठीक है? Square and round। There are 11 square counters that are green। ठीक है? स्क्वायर में उसने ग्रीन बता दिया। There are 15 square counters that are not green। Not green, नहीं। Of the round counters, the numbers that are not green is double the number that are green। इस लाइन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके दिखा दो जल्दी से। G multiplied by NG। नहीं, G multiplied नहीं। The numbers that are not green, NG is double green। So round में आपके पास green है and आपके पास not green है। Not green को you can write as twice of green। Okay, twice of green। I hope clear हो। चले, अब आपके पास जो स्क्वायर काउंटर्स हैं उसमें आपके पास जो टोटल स्क्वायर काउंटर्स हैं वो कितने हैं? 11 प्लस 15। स्क्वायर काउंटर्स हैं 11 प्लस 15 दैट इज 26। ठीक है, ये स्क्वायर है। तो टोटल में से मैं स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास राउंड आ जाएंगे। सो 50 माइनस 26 दैट इज 24। 24 राउंड काउंटर्स हैं। फिर 24 राउंड काउंटर्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स, ग्रीन एंड नॉट ग्रीन। ठीक है, तो 24 इज बेसिकली इक्वल्स टू ग्रीन प्लस नॉट ग्रीन। एंड नॉट ग्रीन हमें पता है किसके इक्वल है? डबल ग्रीन के। सो ग्रीन प्लस 3 ग्रीन, सिंपल अलजेब्रा है। 24 is equals to 3G, G equals to 24 divided by 7 is equals to 8। राउंड के जो ग्रीन काउंटर है वो 8 है। कितने हैं? 8। चलिए जाओ, क्या कह रहे हैं? सारे क्या दिखा? कौन से? अभी इस चीज का टाइम नहीं है, क्लास के बाद की बात कर सकते हैं। क्लास के बाद बात कर लेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। ठीक है, ये ग्रीन हो गए 8 और नॉट ग्रीन है 2 टाइम्स ऑफ ग्रीन, तो ये हो गए 16। बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज का जो ऑप्शन है फाइंड द नंबर ऑफ काउंटर्स दैट आर राउंड एंड ग्रीन एंड नॉट ग्रीन। मैंने सारा निकाल दिया। ठीक है, राउंड कितने हैं? 24।
राउंड एंड ग्रीन कौन से हैं? ये रहे। टोटल नॉट ग्रीन कौन से हैं? टोटल नॉट ग्रीन के लिए आप स्क्वायर वाले नॉट ग्रीन भी चूज करेंगे, विच इज 15 और 16, 15 प्लस 16 नॉट ग्रीन के लिए, ये हो गया 31। आई होप क्लियर है बेटा। इसी इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राउंड स्क्वायर। अब राउंड के अंदर देखें दो रीजन है, राउंड के अंदर क्या है? दो रीजन है, ठीक है। एक हमने कर दिया ये ग्रीन ग्रीन, ठीक है, और जो दूसरा है वो हमने कर दिया नॉट ग्रीन, ये होगा नॉट ग्रीन। इनफैक्ट नहीं ऐसे नहीं करेंगे, बिकॉज ये कॉमन पार्ट में राउंड और स्क्वायर कॉमन नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। ये होगा हाँ समझ गया, ऐसे होगा राउंड ग्रीन स्क्वायर। राउंड और स्क्वायर को मैं कॉमन नहीं कर सकता बिकॉज पॉसिबल नहीं है उनका कॉमन होना, ठीक है। Where is this 3G coming from? 3G is coming from here. राउंड में there are two, एक ग्रीन है एंड नॉट ग्रीन है। नॉट ग्रीन के लिए उसने आपको बताया है कि वो 2 टाइम्स ऑफ ग्रीन है, दैट मीन्स मैं नॉट ग्रीन की जगह 2 टाइम्स ग्रीन भी लिख सकता हूँ। सो टोटल जो नंबर ऑफ राउंड काउंटर्स हैं, सो राउंड में ग्रीन है एंड देन नॉट ग्रीन इज 2 टाइम्स ग्रीन, तो बजाय नॉट ग्रीन लिखने के आई कैन डायरेक्टली राइट 2 टाइम्स, सो G प्लस 2G इक्वल्स 3 टाइम्स G। आई होप क्लियर हो गया। और सलमा क्लियर है बेटा? ठीक है, चले, ये सवाल हो गया हमारा। आई थिंक काफी है। मैं आपको एक काम करता हूँ, ये इसकी शीट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, जहाँ पे कोई डायग्राम मिसिंग हो देयर विल बी 3-4 क्वेश्चंस, जहाँ पे डायग्राम मिसिंग है वो आप यहाँ से पिक करें एंड अटेम्प्ट करें। इनफैक्ट मैं रेडस्पॉट से फोटोज भेज देता हूँ। अभी अभी अगले 1 घंटे के लिए मैं आपको काम भेज रहा हूँ, ठीक है। हमारी नॉर्मली क्लास 6 तक होती है, बट अब मेरी सब्जेक्ट मैथ्स में मास्टर्स कर रहा हूँ, ये समझ लें, ठीक है। उसके लिए मेरी क्लास स्केड्यूल हो गई है 4:45 से 5:45 मास्टर्स, ठीक है। तो वो मुझे लेनी है। सो आई विल बी हियर टू हेल्प यू आउट, यू कैन यूज व्हाट्सएप टू आस्क फॉर हेल्प। काम क्या करना है, आपने यही जो पढ़ाया है इसी की प्रैक्टिस, जो कि मैं रेडस्पॉट से अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।